वही BS6 बसें उन्होंने कैथल से हटा के और NCR जिलों में भेज दी। तो वो नई बसों की जगह इन्होंने हमें यहाँ पुरानी बसें भेज दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हो, किसी मुद्दे को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए कैथल के बारे में 0 आवर में भी और क्वेश्चन आवर में भी मैंने मुद्दे लगाए हुए। क्वेश्चन आवर में मेरा एक क्वेश्चन लगा है, क्योंकि मानसून सत्र छोटा होता है, 3 से 4 दिन का होता है, तो ज़्यादातर विधायकों को एक ही प्रश्न पूछने को मिलता है। एक मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन लगा था। अनस्टार्ट क्वेश्चन का मैं आपको जवाब अभी दे देता हूँ। मैंने पूछा था कि हमारे बस अड्डे पे पिछले साल कितनी BS6 बसें जो आई थी, कितनी BS6 बसें आई और फिर कितनी वही BS6 बसें उन्होंने कैथल से हटा के और NCR जिलों में भेज दी। तो वो हमें जवाब अनिल विज जी, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मिला है कि 46 बसें BS6 जो थी वो कैथल ज़िले में आई और फिर ही साथ के साथ कुछ हफ्ते बाद उन्हें भिवानी, उन्हें रोहतक, उन्हें सोनीपत, उन्हें गुड़गांव और NCR जिलों में भेज दिया गया और उनके रिप्लेसमेंट में BS3 और BS4 बसें कैथल में भेज दी गई। पुरानी कबाड़ बसें जो 5-5, 6-6 साल पुरानी हैं, तो पिछले 5 साल में तो कोई नई BS4 और BS3 बस खरीदी नहीं गई है। और ये तो खुद बोल रहे हैं BS3 बस भी खरीदी, तो इसका मतलब है तो 6-8 साल पुरानी बसें भी होंगी। नई बसों की जगह इन्होंने हमें यहाँ पुरानी बसें भेज दी। इन्हें खुद लिख दिया, सारी की सारी BS6 बसें इन्होंने कैथल से हटा दी है और उनकी जगह इन्हें पुरानी खटारा BS3 और BS4 बसें लगाई है। जब मैंने पूछा कि अब BS6 बस कब भेजेंगे, उन्होंने बोला हम भेजेंगे कभी भविष्य में। इन्होंने कोई दिन नहीं बता पाए, कोई महीना नहीं बता पाए, क्योंकि ये कैथल ज़िले में कोई अच्छी ढंग की बस कि हमारी माताएं, हमारे छात्र, हमारे सारे नौजवान कभी किसी परिवार से मिलने जाना हो, कॉलेज जाना हो, काम करने जाना हो, वो ढंग से अच्छी बस में जा पाए। वो सारी खटारे, सारी 2 नंबर की पुराने 5-8 साल पुरानी बसें कैथल डिपो में डंप कर देते हैं। ये डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है कैथल डिपो। एक्सीडेंट का भी डर रहता है और कई बार इस तरह की घटना हुई भी है। कल सदन में विपक्ष भारी दिखाई दिया है और नायब सिंह सैनी सरकार पर मनीषा मामले को लेकर कल हमने सिर्फ मेरी बहन मनीषा के मामले नहीं है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुद्दा उठाना किया। अजर्नमेंट मोशन होता है, रूल 66 ऑफ विधानसभा के अकॉर्डिंग अगर अजर्नमेंट मोशन विपक्ष डालती है तो ऑल अदर बिजनेस को पॉज कर स्पीकर को अजर्नमेंट मोशन सबसे पहले पिकअप करना होता है। स्पीकर साहब ने मना कर दिया था, उन्होंने बोल दिया कि हमने आपका अजर्नमेंट मोशन अंडर कंसिडरेशन डाल दिया है। हमारे जो सारे नियम जो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे सारे हरियाणा वासियों को, कैथल वासियों को सुरक्षित रखते हैं, वो सारे के सारे ही इस भाजपा सरकार ने अंडर कंसिडरेशन डाले हुए, कोई लागू ही नहीं हो रहा। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और कानून की व्यवस्था इतनी बुरी हुई है। हमने डेटा मिलाकर हर दिन हरियाणा में 4 मर्डर रजिस्टर हो रहे हैं। हर दिन हरियाणा में 7 से 8 से ज़्यादा किडनैपिंग रजिस्टर हो रही है। हर दिन 4 से 5 के बीच में यौन शोषण के केसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अगर ये सुन के ही दिल में मेरे गुड़गुड़ होती है, मैं समझ नहीं आता कैसा इतनी बुरी स्थिति हमारे लॉ एंड ऑर्डर की होगी। और ये भाजपा सरकार खुलेआम बोलता है, मुख्यमंत्री जी खुलेआम बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई गड़बड़ नहीं है, और वो चुटकुले और हंसी मजाक करते हैं। पत्रकारिता स्वतंत्रता की कोशिश आ रही है सर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आप सब सारे साथियों के साथ भी, चंडीगढ़ वाले सारे साथियों के साथ भी, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस विधायकों ने कल अपने मीटिंग में बात की कि आप सबको साथ बैठ के ये बात करने वाला मुद्दा है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो चौथा पिलर बोला जाता है, जब नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारा लोकतंत्र बनाया, संविधान लिखा, तो 4th पिलर हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस था। आप लोग पत्रकारों के फ्रीडम था, लेकिन उसको खोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लाइव फीड है हमारी विधानसभा की, उसे आपको अलाउड नहीं है प्ले करना जब तक आपके पास स्पीकर की रिटन परमिशन ना हो। उस स्पीकर साहब अब हर एक हमारे साथी को, हमारे तो यहीं 50 साथी होंगे कैथल में, हर एक को परमिशन कैसे देंगे? चंडीगढ़ में इतने हैं, भिवानी में इतने हैं, जींद में इतने हैं, रोहतक में इतने,
तो ये तो एक तरीका है कि बस एक फ्रीडम ले लो कि जो ये सारे के सारा शो करते थे क्या हो रहा है विधानसभा में वो दिखाई ना पाए, क्योंकि इन्हें पता है विधानसभा में सरकार के पास जवाब देने की एबिलिटी ही नहीं। स्वतंत्र पत्रकारों को सरकारी ऐड देने के लिए और पैनल का नाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर इसका प्रहार मानेंगे। स्वतंत्र पत्रकार तो वो बचे ही नहीं ना, अगर आप ऐसे ऐड दे रहे हो, ऐसे परमिशन दे रहे हो विधानसभा में प्ले करने के लिए। ये एक तरीका है मीडिया को कंट्रोल करने का। हमारे सारे इंडिपेंडेंट पत्रकार आप जैसे है, मैं जानता हूँ आप लोग तो इनकी बात मानेंगे नहीं, आप इनसे दबेंगे नहीं, आप तो हमेशा जो सही है सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हर एक साथी ऐसा नहीं होता, कोई साथी इनके खुद के भी होंगे जो उन्हें पत्रकार बना के ये बोल देंगे कि सिर्फ आपको परमिशन दे रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, आप सबसे विनती करता हूँ कि जल्दी मौका आएगा, हम सब एक बार साथ बैठेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कैसे हम अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस को बचाएं। सर, लोकसभा की कार्रवाई है, राज्यसभा की कार्रवाई है, वो सब जगह दिखाई जाती है। क्या सरकार को ये जो आज बैन लगाया है कि लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है, तो कब तक रोक पाएगी, या किन मुद्दों तक आप मानते हैं कि मुद्दे दिखाने के लिए सरकार जो है बैन लगा रही है? इस सरकार को तो किसी भी मुद्दे पे वार्तालाप करना, विधानसभा में डिस्कशन करना आता नहीं। कोई भी मुद्दा हम उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून का हो, किसानों का है, नौजवानों का है, SC BC का है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खड़े होकर चुटकुले सुनाने लग जाते हैं, हंसी मजाक करने लग जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, वो किसी मुद्दे को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए ऊपर हाईकमान, BJP के हाईकमान ने बोल दिया होगा कि सारा का सारा हरियाणा विधानसभा की वीडियो ही बंद कर दो, या पता नहीं नायब सिंह सैनी जी क्या बोल देंगे, हमारी पोल खोल देंगे। शहर की व्यवस्था को लेकर मेरा प्रश्न है, पूरा शहर कचरा बन चुका है। सुबह आप 6 से लेके 11 तक देखोगे तो आप शहर में घूम नहीं सकते, सीवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है। आपके साथ कुछ पार्षद भी होंगे जो आपके पाएंगे, इसको आप एज ए विधायक कैसे ट्रीट करेंगे कि ठीक हो जाए? ये इसलिए मैं इस मुद्दे पे आया नहीं था, ये आपको हम विधानसभा सत्र ख़त्म होने के बाद मेरा स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है कैथल, थानेसर, करनाल ब्लॉक का, उसके ऊपर है। उसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके बीच में जल्द लाऊंगा, जब ये सारा का सारा डेटा मुझे मंडे या ट्यूसडे को मेरे स्टार्ट क्वेश्चन के बाद हमारे मंत्री जी को मुझे देना पड़ेगा, तब हम फिर से एक और वार्तालाप करेंगे और तब मैं आपको इस पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का खुलासा मैं उसके बारे में पिछला कुछ संभल नहीं रहा है, नया कुछ बना नहीं है। इस भाजपा सरकार को जो कि हमारा कैथल है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी रह चुकी, लेकिन जब वो यहाँ आते कभी कोई अनाउंसमेंट करके नहीं जाते, कोई पैसे दे के नहीं जाते, कैथल के बारे में नहीं सोचते। कैथल वालों को बोलते तुम हमारे बारे में ज़रूर सोचना, ये तो बोल देते हैं तो सुरजेवाला का हल्का है, ये बोल देते सुरजेवाला जी का ज़िला है, कांग्रेसियों का ज़िला है, तो पैसे नहीं देते। सरकार ऐसे नहीं चलती। जब चुनाव ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको हरियाणा के हर एक ज़िले में विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है। आपको हर एक हरियाणा वासी, वो SC हो, BC हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, जनरल हो, आपको सबके हित में काम करना है। लेकिन ये भाजपा सरकार तो हम लोग को जाति के हिसाब से तोड़ के, धर्म के हिसाब से तोड़ के काम करती है, सबका विकास चाहती ही नहीं। तो ये है मैं भारद्वाज जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। शहर का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पर कब्जे हो रहे हैं, नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। हर कहीं सड़क के किनारे, कैथल के नहीं पता नहीं कहाँ के लोग आके बस रहे हैं, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन पुलिस से नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी आए तो एक दिन के लिए हटा दिया, अगले दिन वैसे के वैसे बन गए। अभी विधानसभा में विधायक जी का एक डिटेल्ड क्वेश्चन लगा है, वो क्वेश्चन और उसकी डिटेल जब विधायक जी को उसके बारे में बोलने का मौका मिलेगा सोमवार या मंगलवार को, वो एक बड़ी भयंकर पोल खोलेगा इनके वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम की, इनकी करप्शन की। अगर ये रखने के लिए देंगे, क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको रोक नहीं सकते। और जो डिटेल इन्होंने बड़ी मेहनत से उसकी निकाली है कि किस प्रकार से उसमें चोरी हो रही है बड़े भयंकर तरीके से, आप जैसे और हमारे जैसे तो सोच भी नहीं सकते कि बाहर का कूड़ा कैथल लाके किस प्रकार से 40 टन को 92 टन बनाया जा रहा है। कुछ विधायक साथियों ने कोशिश की थी, गाड़ियां भी पीछे लगाई थी, इनकी गाड़ी को ट्रक भी भिड़ाने की कोशिश की थी। रही बात शहर में कचरे और आवारा पशु की,
विधायक जी का अपने जितने भी एमसी साथी हैं, इनसे भी और भी कुछ एमसी साथी हैं जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस विधानसभा सत्र के बाद एक दिन हमारी कमेटी जो है, जो मुख्य केंद्र है, जहाँ शहर का मेयर बैठता है केवल पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए नहीं, कोई एक काम तो गिनाए, सिवाय गलियों में अपनी बोर्ड लगाने के, 10 ब्लॉक लगा के ये लिखना कि जीर्णोद्वार का बोर्ड, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। जिस दिन सारे एमसी साथी और अन्य साथी कहेंगे, एक दिन कमेटी के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से एमसी साथी और विधायक जी धरना देंगे और शहर के साथियों के साथ कि इनकी कम से कम कुछ आंखें तो खुलें सफाई को लेके और व्यवस्था को लेके। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरा ये निवेदन है कि एक एक समोसा